आज हम लोग का टॉपिक है बॉस एंड चोच। ठीक है, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करेक्टर, ये दोनों के बारे में अच्छे से हम जानेंगे ताकि आप लोग को कोई भी यहाँ पर डाउट ना हो। तो वेलकम टू गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके दोस्तों, आपको एक चीज़ बता दूं मैं, जब भी हम मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं तो हमें अभी तक यही सिखाया गया है कि मार्केट हमेशा कुछ ऐसा पैटर्न्स में, मतलब हायर लो हायर हाई, लो हायर लो हायर हाई पैटर्न्स बनाते हुए ऊपर जाती है। ठीक है, या फिर लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, कुछ इस तरीके से आप लोग को पढ़ाया गया है या फिर आप कहीं से भी ऐसा आप लोग को पता चला है। ठीक है, तो अब मैं क्या बता रहा हूँ, मार्केट ऐसा वर्क नहीं करता है। ठीक है, मार्केट इस टर्म्स में मूव नहीं करती है। मार्केट कैसे टर्म्स में मूव करती है मैं आपको बताता हूँ। कुछ इस तरीके से मार्केट मूव करती है। ठीक है, तो ये रियल है। आप कहीं पर भी चार्ट में भी देखना, ऐसा ही कुछ दिखेगा। यहाँ पर आपको मार्केट जब अप ट्रेंड जा रही है तो अचानक से ये डाउन कैंडल बनाते हुए फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो कुछ ऐसा ही कुछ बनते हुए नीचे ऊपर अप ट्रेंड में होते हुए जाती है। ठीक है, तो मार्केट का स्ट्रक्चर ये रियल स्ट्रक्चर है, आप इसको रियल स्ट्रक्चर मान के चलो। अभी तक आपने बस हायर लो हायर हाई लो हायर लो इस टर्म्स में आपने देखा है, बट ऐसा नहीं है। अब आई थिंक कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसा काम करता है। अब हम ये जानेंगे कि बॉस एंड चोच कहाँ पर कैसे हम डिफाइन करें। मार्केट कुछ इस तरीके से मूव कर रही है दोस्तों। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए एक लोएस्ट पॉइंट है, एक हाईएस्ट पॉइंट है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, हाई पॉइंट है, एक लो पॉइंट है। यहाँ पर देखो हाईएस्ट पॉइंट ये है, आपका हाई पॉइंट ये है। ठीक है, तो हाई पॉइंट को ब्रेक करते हुए ऊपर जाती है मार्केट। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हाई पॉइंट को ब्रेक कर दिया, तो यही आपका क्या कहलाता है, बीओएस। ठीक है, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्यों, क्योंकि उसने ब्रेक कर लिया, ब्रेक कर दिया उस मार्केट के स्ट्रक्चर, जो पहले जो प्रीवियस मार्केट में जो हाई बना था ना, उस हाई को ब्रेक करते हुए आगे की ओर मूव कर गया। तो हम उसको क्या बोलेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम बोल सकते हैं। आई होप कितना आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ये हर जगह आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है कि ये आपको हर जगह मिलेगा दोस्तों। ठीक है, जब भी ये ब्रेक करेगा हाई को, तो आपको यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखने को मिल जाएगा। इसको हम बीओएस बोल सकते हैं। ठीक है, आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब हम चलिए चोच के बारे में जानते हैं, चेंज ऑफ करेक्टर। अब थोड़ा सा ये डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ठीक है, अभी थोड़ा ध्यान देखिए, ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अभी तक आपने क्या देखा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। लेकिन यहाँ पर जो हाई, यहाँ पर जो बना था ये, इसको ब्रेक किया क्या, यहाँ पर कोई ब्रेक नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ब्रेक नहीं हुआ है, सीधा यहाँ पर, यहाँ से मार्केट डाउन के लिए आ गया, डाउन के लिए आ गया दोस्तों, समझ रहे हो, डाउन के लिए आ गया। तो यहाँ पर देखो, इसको ये ब्रेक कर दिया। ठीक है, डाउन के लिए ये क्या हो गया, चेंज हो गया, मार्केट यहाँ से चेंज हुआ ना, क्योंकि यहाँ से देखो मार्केट यहाँ से चेंज हो गया, डाउन के लिए चेंज हो गया। तो हम इसको क्या बोलेंगे, चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है दोस्तों, हम क्या बोल सकते हैं इसको, चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, यहीं पर आपका जो चेंज हुआ ना डाउन के लिए, जैसे जहां से चेंज हुआ मार्केट, वहीं पर जहां से ये लो लेवल, लो जो लोवेस्ट पॉइंट है, ये तो हो गया ना, ये हाई है ये लो है, यहाँ पर भी ये हाई है, ये हाई है। ठीक है, और ये क्या है, लो पॉइंट। तो ये जैसे ही ब्रेक हुआ तो ये आपका क्या हो गया, CHOCH। ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर। अभी देखिए मैं थोड़ा सा चार्ट में दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। जैसे कि मैंने आप लोग को बोला था बॉस, ये देखो, ये इसको ब्रेक किया तो ये बॉस बना। इसके बाद देखो इस हाई लेवल को ये उधर ऊपर की ओर ब्रेक किया तो ये चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, क्योंकि इसको ऊपर की ओर मार्केट जा रहा है, तो अगेन ऊपर की ओर गया तो फिर से ये बॉस बनाते हुए ऊपर जा रही है। ठीक है, अगर यहीं पर ये ऐसा कुछ ऐसा करके आता तो ये बॉस बनाते हुए नीचे आता। ठीक है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। ठीक है, ओके। अब सिंपल है यार, देखो ब्रेक करते जाएगी मार्केट तो ये बॉस बनाते हुए ऊपर जाएगी, और डाउन के लिए भी सेम कंडीशन है। ठीक है, डाउन के लिए भी सेम कंडीशन है, ऐसा ये बॉस बनाते हुए नीचे आएगी। ओके, अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे वाला डायग्राम में भी देख सकते हो, लोअर लो लोअर हाई। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था, ये लोअर लो लोअर हाई। ठीक है, लोअर लो, ये लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए नीचे आ रही है, तो ये आपका
बीओएस बनाया ना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाता है। फिर देखो लोअर लो ये बनाया, लोअर हाई फिर से बनाया, और फिर से ये ब्रेक किया, यहाँ पर देख सकते हो, तो ये फिर से आपका बीओएस बन गया। अब यहाँ पर देखो लोअर लो और इस लोअर हाई को ब्रेक कर दिया, यहाँ से मार्केट ब्रेक कर दिया ना इस जगह को, तो ये आपका क्या हो गया, चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, फिर से देखो उसके बाद फिर से ये क्या बनाया, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ऐसा बनाते हुए ऊपर जा रही है, देख सकते हो। तो ये आपका फिर से बीओएस बनाते हुए ऊपर जाएगी। ठीक है, ऐसा समझ रहे हो। आई थिंक आप लोग जोच और बॉस को अच्छे से समझ लिए होंगे, और मैं यही बताना चाहता हूँ कि मार्केट इसी चीज़ में मूव करती है और इसी डायरेक्शन में चलती है हमेशा, कुछ अलग काम नहीं करता है। ठीक है, तो अभी हम इतना चीज़ तो हमने समझ लिया कि मार्केट में बॉस एंड जोच मतलब चेंज ऑफ करेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर रीड करना आ गया, तो हम लोग के लिए क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा मार्केट को समझने के लिए। दोस्तों हम रियल चार्ट में अभी डिफाइन करते हैं जोश एंड बॉस को। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करेक्टर। तो यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये आपका क्या हो गया, हाईएस्ट पॉइंट, ये आपका लोएस्ट पॉइंट, ये आपका हाईएस्ट पॉइंट, ये आपका लोएस्ट पॉइंट, इस तरीके से। मतलब मार्केट ऐसा आया, उसके बाद यहाँ से देखो फिर ऐसा करके कुछ गया, ठीक है, फिर ऐसा बना, ओके, फिर यहाँ पर देखो ऐसा कुछ हुआ, फिर इसको डायरेक्ट ये यहाँ से ऐसा हुआ, फिर ऐसा कुछ बना, फिर ऐसा कुछ बना। अभी देखो मैं डायग्राम बता रहा हूँ बस आपको, ठीक है। उसके बाद ऐसा हुआ, उसके बाद फिर से इसको ऐसा करके कुछ हुआ, ठीक है, फिर ऐसा करके अभी नीचे आ रही है। अब देखो जो हम आपको स्ट्रक्चर बता रहे थे, बस स्ट्रक्चर ऐसे आपको बनाने आना चाहिए, तभी आप बीओएस और चोच को फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर ये ब्रेक किया, तो ये आपका क्या हो गया, बॉस। यहाँ पर ये ब्रेक किया तो ये भी आपका बॉस। यहाँ पर भी देखो ये ब्रेक किया तो ये भी आपका बॉस हो गया। चलो जी अच्छी बात है। यहाँ पर भी देखो बीओएस बनाया, देख सकते हो मैंने क्वाटेक्स का आईडी ओपन किया है और यहीं से आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो मार्केट अब सीधा यहाँ पर ब्रेक हुआ है, नहीं हुआ है, लेकिन अभी ये आपका लोएस्ट पॉइंट को ब्रेक किया है, इधर नहीं किया है, लेकिन इस जगह पे किया है, इस जगह पे किया है, तो इस जगह पे किया है ना दोस्तों, तो ये आपका क्या हो गया, चोच। समझ रहे हो, ये आपका चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। अब यहाँ से ये बीओएस बनाना स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, अब मार्केट ऐसा कुछ जाएगा, ऐसा कुछ करके आएगा, तो ये बीओएस बनाते हुए नीचे आएगी। ठीक है, और इसका मेन टारगेट मैं आपको बता दूं, ये आपका मेन टारगेट है, ये आपका क्या है, मेन टारगेट यहाँ तक आना चाहिए। हम आगे क्लास में जानेंगे ये सारी चीज़ें, तो मैंने चार्ट में आपको दिखा दिया, ठीक है, कैसे बनाया जाता है। चलिए मैं और कुछ करेंसी पेयर ओपन कर लेता हूँ ताकि अच्छे से आप लोगों को समझ में आए। यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, यहाँ पर ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये लोएस्ट पॉइंट है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ मार्केट, फिर क्या हुआ, ऊपर गया, ओके, यहाँ से ऐसा हुआ, नीचे आया थोड़ा सा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। ठीक है, अब फिर यहाँ से ये ऐसा कुछ हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो ये ब्रेक किया तो ये बीओएस बना आपका, यहाँ पर भी ब्रेक किया ये बीओएस बना, और यहाँ पर भी हल्का से ब्रेक हुआ है तो ये भी आपका बीओएस बना है। अब सडनली जब मार्केट डाउन के लिए ऐसा कुछ करके आएगी, तो यहाँ पर जब ब्रेक होता है ना इस लोएस्ट पॉइंट को, इस लोएस्ट पॉइंट को, तो ये आपका क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, तो ऐसा आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, फाइंड आउट कीजिए बॉस एंड चोच को। ऐसा मतलब आप लोग भी जाइए और सीखिए, चार्ट को रीड कीजिए, ताकि आप लोग को रिमेम्बर हो जाए, याद हो जाए, ताकि आप लोग को बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और जो लोग अभी तक हमारे क्वाटेक्स में आईडी अभी तक नहीं बनाए हो, तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग आईडी बना सकते हो। डिपॉजिट और विड्रॉल सारा चीज़ है दोस्तों। ठीक है, बहुत ही ईजी में मेथड में बताया हूँ, और अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ टेलीग्राम के पीछे ना जाएं, खुद से सीखें। जो आपको लर्निंग कहीं से भी मिल रहा है उसको सीखें, इम्प्लीमेंट कीजिए, तब जाके आप लोग ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो पाओगे। अगर आप कॉल टिप्स में जाओगे, कॉल टिप्स में किसी का कॉल का सिग्नल का वेट करोगे, एक दिन आपको भी वो वेट करा देगा। ठीक है, हमेशा के लिए आप इंतजार करते रहोगे और बाकी लोग पैसा बना के निकल जाएंगे। तो बिल्कुल बिल्कुल आप लोग ऐसा मतलब गलती ना करें, खुद पे फोकस करो, खुद पे लर्निंग पे फोकस करो, देन आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।